एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, सो एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड द टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। सी, in earlier classes, we have already become familiar with what algebraic expressions or simply expressions are. ठीक है, 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था expressions क्या होते हैं. See, examples of expressions could be x plus 3, 2y minus 5, 3x square, 4xy plus 7 and etc. ठीक है. Now, you can form many more expressions. As you know, expressions are formed from variables and constants. The expression 2y minus 5 is formed from the variable y and constant 2 and 5. The expression 4y plus 7 is formed from the variable x and y and constant 4 and 7. Now, सबसे पहले हम ये जानते हैं what are variable, what is a constant. ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल कुड बी एनी अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल जी. ठीक है, ए से लेकर जी तक सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं दे कुड बी डिनोटेड एज वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल बेसिकली इट इज़ इट इज़ अ वैल्यू, बेसिकली इट इज़ अ अननोन वैल्यू. ठीक है, वेरिएबल जो है हमारा एक अननोन वैल्यू होता है, हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती है. ठीक है, इट इज़ अ अननोन वैल्यू. ठीक है, now let's see what is constant. Constant could be any number. Constant could be any number starting from 1 till infinity. ठीक है, 1 से लेकर infinity तक जितने भी numbers होते हैं they could be constant. Why? Because they have a constant value. उनकी एक constant value होती है. अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास for example नंबर है 121. ठीक है, 121 जो है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है. वी नो दैट 121 एक फिक्स्ड वैल्यू है. ठीक है, उसकी वैल्यू 121 से 140 नहीं हो सकती है ना. वेयर एज अगर मेरे पास कोई भी एक वेरिएबल है x, सो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 121 हो सकती है, 140 हो सकती है, 1000, एनीथिंग इट कुड बी. ठीक है, सो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि कांस्टेंट जो होते हैं उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एंड वेरिएबल्स जो होते हैं उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है. इट कुड टेक वैल्यू ऑफ एनी नंबर. ठीक है, नाउ let's see the next topic which is terms, factors and coefficients. ठीक है, now take the expressions 4x plus 5. This expression is made up of two terms 4x and 5. ठीक है, now terms are added to form expressions. Terms themselves can be formed as the product of factors. इस लाइन का मतलब बहुत ध्यान से समझो, आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा. ठीक है, देखो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x plus 5. ठीक है, 4x plus 5. अब हमारे पास ये ऑपरेशन है प्लस. ठीक है, तो अगर हम प्लस से 4x एंड 5 को सेपरेट कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं. ठीक है, नाउ टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन. अब भाई देखो, जब हमारे दोनों ये टर्म्स एड अप हो गए, ठीक है, देन वी गॉट वन एक्सप्रेशन विच इज 4x plus 5. ठीक है, नाउ टर्म themselves कैन बी फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास हमारे पास एक्सप्रेशन था 4x plus 5. हमें टर्म्स कौन कौन से मिले, 4x और 5. अब देखो ये टर्म्स जो होते हैं ना ये भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स से बनते हैं. देखते हैं अभी. ठीक है, सो हमारे पास एक्सप्रेशन था 4x plus 5. Now if I would break it up, it would make it up to 4x and 5. ठीक है, अब अगर हम 4x को भी और ब्रेक करें, I would get 4 and x and here I would just get 5 and 1. ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 4x plus 5 जो है हमारा वो क्या है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन. ठीक है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन. ठीक है, ये जो 4x and 5 है, ठीक है, 4x और 5 जो है वो हमारे क्या है, दे आर टर्म्स. ठीक है, टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन 4x plus 5. नाउ ये 4x, 4 and x, 5 and 1 क्या है, अब दे आर द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स. ठीक है, मतलब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी गॉट दीज टर्म्स एंड इन दोनों टर्म्स को एड अप करके वी गॉट दिस एक्सप्रेशन. सो आई होप यू कैन सी कि ये सारे कितने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है. ठीक है, ओके, now let's solve this. Try these, just a second. Okay,
Now identify the coefficient of each of the following terms in the expression. So यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5xy square. I don't think you guys can see it. Just a second. Okay, this expression, ठीक है, इस expression में हमें coefficients बताने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वाले टर्म में हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना. सो वी कुड से दैट इन दोनों का कोएफिशिएंट 1 है. देन इन द सेकंड वन वी हैव द कोएफिशिएंट -10. ठीक है, इन द थर्ड वन वी हैव द कोएफिशिएंट 5 एंड इन द फोर्थ वन वी हैव कोएफिशिएंट एज -20. ठीक है, now the term, the expression 7xy minus 5x has two terms, 7xy and 5x. तो इसमें दो terms हैं 7xy and 5x. Now the term 7xy is the product of factors 7x and y. ठीक है, 7xy जो है उसमें इट इज़ अ टर्म. ठीक है, जो 7x और y से मिलके बना है. ठीक है, now the numerical factor of a term is called its numerical coefficient of or simply coefficient. ठीक है, जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब कोई सा भी नंबर. ठीक है, जब हम एक टर्म को उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो जो नंबर होता है दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. ठीक है, तो द कोएफिशिएंट इन द टर्म 7xy इज 7. अब देखो भाई, अगर हम 7xy को हम डिवाइड कर दें उसके फैक्टर्स में, आई वुड गेट 7x एंड y. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है 7. दैट मीन्स 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म 7xy. ठीक है, यही सेम चीज़ हमने इस ट्राई दीज में भी किया था. ठीक है, नाउ and the coefficient in the term -5x is -5. ठीक है, क्योंकि if I would separate it into its factor I would get -5 and x, and therefore the numerical value in that particular factor would be -5. ठीक है, तो मतलब वो मेरा coefficient हो जाएगा. Now there are 3 more terms which are monomial, binomial and polynomial. ये सारे क्या होते हैं, let's see. Now, expression that contains only one term is known as monomial. ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर जस्ट वन टर्म होता है. एक्सप्रेशन दैट कंटेन टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, एंड एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन. In general, an expression containing one or more term with non-zero coefficient with variable having non-negative exponent is called a polynomial. A polynomial may contain any number of terms, one or more than one. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे हमें 4 टर्म्स मिले. फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, फोर्थ इज पॉलिनोमियल. ठीक है, सी मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल एक ऐसा टर्म होता है जिसमें जस्ट वन टर्म होता है. ठीक है, it only contains of one term. Okay, they all are a type of expression. ठीक है, ये सारे expression के types हैं. ठीक है, तो मोनोमियल में क्या होता है, बस वन टर्म होता है. बाइनोमियल में क्या होता है, 2 टर्म होता है. एज द नेम सजेस्ट, भैया आप नाम पे जाओ. ठीक है, मोनोमियल यू कैन सिंपली रिमेंबर वन टर्म. बाइनोमियल, इफ यू हैव एवर हर्ड ऑफ बाइसिकल. ठीक है, बाइसिकल में क्या होता है, बिकॉज देयर आर 2 व्हील्स दैट्स वाई वी से इट टू बी बाइसिकल. ठीक है, तो बाई मतलब 2 एंड साइकिल. ठीक है, सो बाई साइकिल. ओके, सो बाई का मतलब 2 होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म्स हों. नाउ ट्राइनोमियल, ट्राई कलर. ठीक है, बहुत जगह सुना है. सो ट्राई कलर का मतलब 3 कलर्स. ठीक है, एंड ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स. ना पॉलिनोमियल, भाई पॉलिनोमियल क्या होता है अब ये, पॉलिनोमियल मतलब जिस एक्सप्रेशन में 3 या फिर 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं. ठीक है, 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, इट इज़ नोन एज, दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज नोन एज टू बी पॉलिनोमियल. ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो मोनोमियल्स के एग्जाम्पल दिए हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल के यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं. नाउ इफ आई वुड आस्क यू वन क्वेश्चन दैट is this, let me just write it. I'm going to give you an expression and you just have to tell me what kind of expression is this. Is this monomial, is this binomial, is this trinomial, or is this polynomial? Just a second.
7x plus x plus 3y minus 5. So this is the expression, and you have to tell me in the comment section whether this is monomial, binomial, trinomial or polynomial. ठीक है? Now here we are going to do the first part of this try these, and ये second वाला तो आप खुद से भी कर सकते हो. It's very easy. You just have to construct 3 monomials, 3 binomials, 3 polynomials, and with only x as variable, x and y as variable, x and y as variable with 4 or more terms. ठीक है? Now फर्स्ट पार्ट करते हैं. सी फर्स्ट में हमारे पास क्या है, माइनस जेड प्लस 5, माइनस जेड प्लस 5. अगर इस ऑपरेशन यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस. ठीक है, अगर इससे मैं दोनों को सेपरेट कर दूँ, आई वुड गेट फैक्टर्स टू बी टर्म्स टू बी माइनस जेड एंड 5. मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में. दैट मीन्स इट इज बाइनोमियल. ठीक है, ओके. Now the next one is x plus y plus z. ठीक है, x plus y plus z. यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3. Why? Because if I would separate them all with the help of this operation plus, I would get 3 terms. And this expression में 3 terms होते हैं, we call them to be trinomials. ठीक है. Next we have y plus z plus 100. Again 3 terms, so they are again trinomial. Then we have ab minus AC. ठीक है, so AB minus AC is binomial, and the last one says 17. So 17 में बस एक ही टर्म है, so we would say it to be monomial. ठीक है. Now let's see what are like and unlike terms. Look at the following expressions: 7x, 14x, minus 13x, 5x squared, 7y, 7xy, minus 7y squared, minus 7 minus x, minus 9x squared, minus 5yx. Now like terms from these are 7x, 14x, minus 13x are like terms. Minus 5x squared, minus 9x squared are like terms. Now as the name suggests, लाइक टर्म का मतलब क्या होता है? लाइक टर्म का मतलब विच आर सेम. ठीक है, जो सेम हो. ठीक है, अनलाइक टर्म का मतलब जो अलग हो. ठीक है, सो बेसिकली बाय लाइक टर्म वी मीन द टर्म we just denote the terms which have same variable. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाला देखते हैं 7x 14x minus 13x. यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे टर्म्स में हमारे पास सेम वेरिएबल है विच इज x. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, दे ऑल आर लाइक टर्म्स. बट अगर मैं लिखूँ 3xy, ठीक है, एंड 4x स्क्वायर, वुड दे बी लाइक टर्म्स? नो, दे वोंट. हाँ, यहाँ पे लाइक टर्म्स है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे भी है हमारे पास x, यहाँ पे भी x है, लेकिन इसकी पावर अलग है. यहाँ पे लास्ट वाले में x की पावर 2 है, वेयरएज इन सब में x की पावर क्या है, जस्ट 1 है. यहाँ पे हमारे x की पावर 1 ही है, बट यहाँ पे हमारा y भी आ गया विच इज अनलाइक 2x. ठीक है, नाउ 7xy एंड माइनस 5yx are like terms. ठीक है, y are 7x and 7y not like. y are 7x and 7y not like. okay, so यहाँ पे हमारे पास टर्म है 7xy and minus 5yx. अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत दिए जाते हैं. लाइक वेरिएबल को आपको उल्टा करके दे देते हैं, जैसे कि xy है तो दे गिव यू yx. ठीक है, सो वाई एक्स हो एक्स वाई हो, सेम ही बात है. ठीक है, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज. ठीक है, सेम ही बात होती है, चाहे आप वाई एक्स लिखो एक्स वाई लिखो. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स डू दिस, ट्राई दीज. राइट 2 टर्म्स विच आर लाइक टू दीज ऑल. ठीक है, हमें 2 टर्म लिखना है, तो 7xy कुछ आप कुछ भी लिख सकते हैं. इट कुड बी 3yx. You would ask me, this is unlike. No, this is not unlike. Why? Because x5 yx means the same. ठीक है, then we have minus 2yx. ठीक है, so like this we have done the first part. Then 4mn 4. So you could write any, you could just give any value to it. ठीक है, 2mn लिख दो, 2mn square लिख दो, 1 नहीं 5 लिख दो, 5mn square. ठीक है, anything. Then the last one we have is 2l. ठीक है, 2l minus 4l minus प्लस ले लेते हैं, प्लस 10l. ठीक है,
Now we are going to see the addition and subtraction of algebraic expressions. अब देखो, एक बात आप ध्यान में रखना, जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं algebraic expressions का, आप लाइक टर्म्स को नीचे लिख दिया करो. जैसे कि यहाँ पे लाइक टर्म्स 5 and 10 हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दिया. -4 9x नीचे लिख दिया, बट वी डोंट हैव द लाइक टर्म ऑफ 7x स्क्वायर, सो हमने उसको अकेले लिख दिया. ठीक है. Now, in earlier classes, we have also learned how to add and subtract algebraic expressions. For example, we have to add 7x squared minus 4x plus 5 and 9x minus 10. What we have to do? हमें क्या करना होगा? सबसे पहले दोनों को नीचे लिख देना होगा. अब देखो, just solve them like this. या फिर आप ये calculation mind में भी कर सकते हैं. Plus 5 minus 10. ठीक है, कितना होता है? It is -5. So you have to just write the value like this. ठीक है, and सबकी value ऐसे लिखते जाएं. ठीक है. Now, अच्छा, we have a question over here. See, here we again have to add it. So यहाँ पे again हमने क्या किया? हमने like term को नीचे लिख दिया. ठीक है, and unlike terms को उनके like terms के नीचे लिख दिया. ठीक है. So इसी फॉर्मेट में आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. ठीक है. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं. सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y. ठीक है. अब देखो, हमें क्या करना है? हमें इस चीज़ को, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से, फ्रॉम का मतलब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस थिंग दिस मच फ्रॉम दिस. ठीक है, मतलब इतने में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देना है. ठीक है. सो सिमिलरली व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप सारे लाइक टर्म देखो, बड़े वाले ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, वो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, एंड इसके नीचे इसके सारे लाइक टर्म्स लिख दिए. जैसे कि 8y स्क्वायर के नीचे -4y स्क्वायर, 7x स्क्वायर के नीचे 5x स्क्वायर, -3y के नीचे 6y. ठीक है, ऐसे. एंड यहाँ पे -4xy प्लस 5x -3 के लाइक टर्म्स नहीं है. ठीक है, तो हमने उनको ऐसे लिख दिया, एंड देन वी जस्ट हैव टू सॉल्व देम एंड राइट द आंसर. ओके. Now, note that subtraction of a number is the same as addition of its additive inverse. The subtracting -3 is same as adding. अच्छा, okay. One more thing you have to remember in subtraction, that जो दूसरा टर्म है, जो ये वाला टर्म है, इसके जो सारे इसके जो सारे साइंस हैं, जैसे कि लेट मी जस्ट राइट इट अप, -4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3. ओके. सो यहाँ पे हम सबके साइन देखते हैं. 5x स्क्वायर में क्या है? प्लस का साइन है, बिकॉज अगर भाई कोई साइन नहीं होता मतलब प्लस का साइन है. सो व्हाट विल डू, हम इसको माइनस का साइन बना देंगे. -y स्क्वायर इट वुड बी +y स्क्वायर. ठीक है. प्लस 6y इट वुड बी -6y एंड -3 वुड बी +3. ठीक है. सो हमने इन सबको ऐसे ही सॉल्व किया है. 7x स्क्वायर हमने यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे. सो 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वुड गिव मी 2x स्क्वायर. ठीक है. तो ऐसे हमें सेकेंड टर्म का साइन चेंज करना है. ये चीज़ भी याद में रखना. पता चले आप फर्स्ट टर्म का साइन चेंज कर दें. ठीक है. नाउ subtracting -4y square is as same as adding 4y square and so on. ठीक है. Now, the sign in which third row written below each term in the second row helps us knowing which operation has to be performed. ठीक है. Now, subtraction में अगर आप -3 कर रहे हैं तो it is same as +3. क्यों? क्योंकि we change the sign. ठीक है. तो -3 हमारा क्या बन जाता है? +3. Similarly 6y becomes -6y. ठीक है. Now here we are at the step to do exercise 9.1, which we are going to do in our next video. So if you guys like this video, please like, share and subscribe to my channel, and yeah, stay tuned for this exercise, and we are going to do this exercise in our next video. Till the time, bye bye.